हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र कुमार प्रजापति। रोटेशन पर इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखिए, ये जो एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, एक्चुअल में ये एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है यहाँ पर। उस सरफेस पर ये एक बार रखा हुआ है, ठीक है। बार यहाँ पे हिंज्ड है, बार का मास m1 kg है, लेंथ l 0.2 मीटर है। एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये अरेंजमेंट है। अब एक स्मॉल मास जिसका मास 0.1 kg है, वो आके इसको हिट करता है l/2 डिस्टेंस पर, और हिट करने के बाद वो बाउंस बैक हो जाता है, वापस चला जाता है v स्पीड से। ये वापस चला जाएगा v स्पीड से, ऐसे वापस चला जाएगा, ठीक है। आफ्टर दिस इलास्टिक कोलिजन, यहाँ पे जो कोलिजन है इलास्टिक है, और इस इलास्टिक कोलिजन के बाद ये जो बार है रोटेट करने लगता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा एंगुलर स्पीड ओमेगा से, ठीक है। ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करने लगता है। ये मतलब ये जो बार है ये ऐसे इस हिंज के अबाउट घूमने लगेगा ओमेगा स्पीड से। आपको वी और ओमेगा फाइंड करने हैं क्या होंगे। तो बच्चों, अपन ने पढ़ा है कि जब ट्रांसलेशन मोशन होती है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, तो वहां मोमेंटम कंजर्व होता है। पर जब रोटेशन मोशन होती है, कहीं से कोई टॉर्क या फोर्स नहीं लग रहा होता है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम, कंजर्विंग एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज, हिंज के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कराएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मास है और ये बार है, ये एक मिलकर सिस्टम बना रहे हैं, और बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई टॉर्क नहीं लग रहा है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन बार तो रेस्ट में है, मूव कर रहा है सिर्फ ये, इसके पास इसका एंगुलर मोमेंटम इसके अबाउट बनेगा। कितना बनेगा? मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। इसका मोमेंटम कितना है? मास 0.1, वेलोसिटी 5, ये मोमेंटम है इसका, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का l/2 होगा। ये है एंगुलर मोमेंटम इस मास का इस एक्सिस के अबाउट जस्ट बिफोर कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। कोलिजन के बाद क्या होने वाला है? ये तो कोलिजन के पहले एंगुलर मोमेंटम है। कोलिजन के बाद जस्ट बाद ये रॉड ओमेगा स्पीड से घूमने लगेगी, इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? आई ओमेगा होगा, ठीक है। और कोलिजन के बाद ये पार्टिकल वापस जा रहा है, यानी इसका भी मोमेंटम कुछ होगा, इसका एंगुलर मोमेंटम कुछ बनेगा इसके अबाउट, इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना बनेगा? अपोजिट डायरेक्शन बनेगा, बिकॉज ये वापस जा रहा है। मास कितना? 0.1, वेलोसिटी v, डिस्टेंस l/2। अब आप वैल्यूज फिल कर दो। यहां पर वैल्यूज फिल करके क्या मिलेगा? l/2 मतलब 0.1, l मतलब 0.2, वैल्यूज रख देंगे तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू 5। आई क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का ml²/3 होगा। ओमेगा हमको पता ही नहीं है। l/2 क्या होगा? 0.1 होगा, इंटू 0.1 करके 0.01 v हो जाएगा, राइट। अब वैल्यूज फिल कर दीजिए यहाँ पर, ये 0.01 इंटू 5, m की वैल्यू रख दीजिए 1, l की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा, ये बाय 3 हो जाएगा, या इधर ओमेगा हो जाएगा माइनस 0.01 v। इसको और सिंपल कर देंगे तो ये 5 4/3 ओमेगा माइनस v इक्वेशन 1 बन जाएगा। तो यदि हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा लेते हैं यहाँ पर हिंज के अबाउट, तो हमें ऐसा इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। उन्होंने कहा, क्वेश्चन में कहा गया कि कोलिजन इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिजन के लिए E=1 होता है। E मतलब V2 माइनस V1 प्लेस करेंगे, डिवाइड बाय U1 माइनस U2 इक्वल टू 1। हाउ मच इज V2? V2 मतलब सेकंड बॉडी, रॉड
कि वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन इस तरफ कितनी बनेगी, इसको हम v2 कहेंगे। v2 होगा बच्चों ओमेगा l बाई 2। जरा सोचिए, ओमेगा स्पीड से यदि घूम रही है तो l बाई 2 डिस्टेंस पर इसकी स्पीड क्या होगी, v2 इक्वल टू ओमेगा l बाई 2 माइनस v1। v1 मतलब क्या, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉडी जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी हम लिखेंगे माइनस v डिवाइड बाय u1 फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितनी 5 माइनस u2 सेकंड बॉडी की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ये रेस्ट में थी सेकंड बॉडी, तो यहाँ पे 0 आएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है, इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हमें फाइनली क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, ओमेगा l बाई 2 मतलब 0.1 हो जाएगा प्लस v हो जाएगा इक्वल टू 5 हो जाएगा, ऐसा। ठीक है बच्चों, यानी ये देखा जाए तो सिंपली क्या बनता है, 5 इक्वल टू 0.1 ओमेगा प्लस v इक्वेशन 2 हो जाएगा। आप इन दोनों को ऐड कर दें, 1 प्लस 2 कर दें, 1 प्लस 2 करेंगे तो माइनस v प्लस v कैंसिल, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 4 बाय 3 ओमेगा और प्लस ये हो जाएगा ओमेगा बाय 10। ठीक है बच्चों, तो ये मिला आपको 30, इधर बनेगा 40 ओमेगा, इधर बनेगा 3 ओमेगा और ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 300 बाय 43 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज एंगुलर स्पीड। और इस ओमेगा को आप इस इक्वेशन पुट करके v भी फाइंड कर सकते हैं, राइट है, v भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।